लेक्चर 17 में हम कोई एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन 4 है उससे स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन 4 में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आप पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करें कि आया इसके रूट्स रियल है कि नहीं है। अगर रियल रूट्स हैं तो फिर वो रूट्स फाइंड कर लें, सही है। अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रूट्स हमें कैसे पता चलता है कि रियल है कि नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है तो उसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक। तो 5 स्क्वायर हमें क्या दे रहे हैं 25 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो इससे हमें क्या मिल रहा है 5। अब रियल रूट्स अगर आपको याद हो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, दोनों केसेस में आपको रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। रियल रूट्स कब नहीं मिलते, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो। तो चूंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 0 के लिए हमें रूट्स रियल मिलते हैं, तो इसलिए अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और रूट्स फाइंड करूँगा। सो विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स will be रियल, और साथ में क्या होंगी, अनइक्वल भी होंगे एंड अनइक्वल। अब इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज पुट कर लें तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें चाहे वैल्यूज पुट कर ले या डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है, या इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख के ये भी आप कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है 1। आप अगर वैल्यूज पुट कर दें आपको यहाँ 5 ही मिलेगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको पेपर में टाइम की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप टाइम अपने लिए बचा सकें। तो एक दफ़ा आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू उठा के जस्ट आप यहाँ पे लिख लें जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, एक है x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट क्या मिल रहा है माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देख लें तो अंडर रूट 5, ये 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और रूट्स को अगर आप देखें चूँकि दोनों में स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं, तो रूट्स अगर आप देख लें तो क्या है, क्या ये इर्रेशनल नहीं है, सही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर ये रूट्स रैशनल आते, ठीक। अब तो यहाँ पे इस सिचुएशन में रूट्स क्या है, यहाँ पे प्लस में है यहाँ माइनस, तो डिफरेंट हो गए। और चूंकि इसके रूट्स इन्वॉल्व हैं तो आप इसके लिए रियल लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इर्रेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और साथ में सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट एक है माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या है माइनस, चाहे आप उसको यहाँ पे अलग लिखें या इसके साथ यहाँ माइनस कर दें तो भी ठीक है, ठीक। और ये एक तरह से वेरिफिकेशन भी है, जो आपने यहाँ पे लिखा है उसकी वेरिफिकेशन है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। आप देखिए अनइक्वल है कि नहीं है, और साथ में रियल भी है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह यहाँ पे 12 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 9। तो 12 स्क्वायर हमारे पास 144 आ रहा है, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लें और इससे हमें 144 मिल रहा है, 1 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 है, इट मीन्स रूट्स विल बी, दिस इम्प्लाइज डेट रूट्स विल बी रियल, और साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, क्यों, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ठीक है। अब चूंकि रूट्स रियल हैं और हमें कहा भी है कि अगर रूट्स रियल होंगे
तो आपने रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें अगर आप देख लें, माइनस b की जगह यहाँ पे क्या है 12 है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज पुट कर ले या डायरेक्ट इसकी ये वैल्यू लिख के आपकी अपनी मर्जी, सही है। a की वैल्यू मैंने 4 पुट कर ली, तो ये क्या आ रहा है -12 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 4 8। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, अगर आप देख लें तो क्या है, एक है -12 प्लस 0 बाई 8 और दूसरी है x = -12 माइनस 0 बाई 8। अगर देख ले दोनों से सेम आंसर्स आ रहे हैं कि डिवीजन 4 से हो सकती है, तो -3/2, यहाँ से भी -3/2, क्योंकि 0 है 0 ऐड कर लें तो -12 ही देगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये 12 ही देगा, -12/8। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, उसमें एक ही वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, रिपीटेड है, तो सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम एक ही वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है वो है 6x² प्लस x माइनस 2 = 0। तो इसमें इसका भी पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब b की जगह यहाँ पे 1 है, -4, a की जगह यहाँ 6 है और c की जगह -2। ज़रा कैलकुलेट कर ले, 1 का स्क्वायर 1 देगा, 6 4 24 और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 40 प्लस आएगा और 24 2 48। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया 49। अब 49 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट्स ही मिलेंगे। चाहे अब अगर 49 को आप देख लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, रियल के साथ साथ ये हमारे पास रैशनल भी हैं। तो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, दोनों ही हमारे पास रियल केसेस हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दिस इम्प्लाइज डेट डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चला कि रूट्स क्या होंगे, रियल हैं। जब रियल हैं तो हमने अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर रूट्स रियल हैं तो फिर रूट्स फाइंड कर लें। तो इसलिए हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे। तो x = -b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 6, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। 49 बेसिकली क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 6 12। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x की दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, एक है -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो सिर्फ 7 बचेगा, डिवाइडेड बाई 12। तो दो आंसर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, एक है -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12 और एक है x = -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 प्लस 6 से हमें प्लस 7 से 6 मिल रहा है बाई 12, तो x = 1/2, तो एक वैल्यू हमें ये मिली। यहाँ से x = -8 बाई 12, ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 2 8 4 3 12, तो x की वैल्यू -12। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, एक है 1/2 और दूसरा है -2/3। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये है एंड ऑफ लेक्चर नंबर 17। 18 लेक्चर में कमिंग क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।